अद्भुत। तो दो दृष्टियाँ गोपी गीत में बोल रहे हैं। तो गोपी गीत में वैसे तो भक्ति परक ही है पूरा का पूरा, पर कुछ महापुरुषों ने उन्हीं श्लोकों का निवृत्ति परक, यानी उसमें परब्रह्म के, क्योंकि श्रुतियाँ हैं, गोपियाँ श्रुतियाँ हैं, तो श्रुतियाँ जो हैं तो वो निर्विशेष ब्रह्म के बारे में, यानी वही गोपी की उसी गीत के उसी श्लोक में है, ठाकुर जी के लिए भी और निर्विशेष के लिए भी। वो निर्विशेष वाला ज़्यादा कठिन है। कठिन है मतलब उसका अर्थ देना, उसी श्लोक में से, उन्हीं शब्दों में से वो अर्थ निकालना कि श्रुतियाँ ये कह रही हैं। तो वहाँ समझा रहे कि भगवान एकदम बोलते बोलते बोले कि हा बहुत अच्छा याद आ गया ऐसे करके कोई श्लोक याद आ गया भागवत का उनको। तो यानी जो प्रसंग जिसको समझा रहे थे उनको लगा कि इस श्लोक से बहुत बढ़िया, तो एकदम खुद ही बोल पड़े, बहुत अच्छी बात याद आ गई। फिर वो श्लोक बोल के, श्लोक तो पता नहीं क्यों लाखों याद है, हजारों नहीं लाखों, इतनी क्या मेधा है, जबरदस्त। तो श्लोक सुना के और फिर दोनों अर्थ किए, भक्ति परक भी और ज्ञान परक भी। तो वहीं पर भी उनकी जो आज आए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ कोटा वोटा घूम के आए हैं। दिल्ली में तो बता रहे हैं कि वहाँ एसी ही चालू नहीं था। चार रातें दिल्ली में थी, चारों जगह अलग अलग रहे रात। हिमांशु अपना मजा ले रहा है। नारायण 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 नारायण। 3 नवंबर में ये मांडुक्य कारिका आगम प्रकरण प्रवचन में से 332, 333, 334। तो यहाँ आगम प्रकरण में किसी प्रसंग में महाराज ने ये विशेष बात बताई है जो कि हम सब लोगों के काम की है। शीर्षक है राग द्वेष को हटाने की युक्ति सीखनी पड़ती है। ठीक है, राग द्वेष को लेकर बार बार अध्यात्म में मतलब अपने शास्त्रों में ये मुख्य रूप से चर्चा आती है, हम लोग पढ़ते रहते हैं। तो वो चर्चा जो मुख्य रूप से आती है उसका कारण ये है कि अविद्या मूल में है, ये तो लोगों को नहीं पता, पर इतना पता है कि जो व्यक्ति है वो पाप में और पुण्य में, यानी कर्ता भोक्ता है। तो कर्ता भोक्ता यानी मैं करने वाला हूँ और मैं भोगने वाला हूँ। कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है ये सहज रहेगा जब तक अविद्या है। महापुरुषों की बात छोड़ दो, उनकी अविद्या निवृत्त हो गई है, पर चर्चा तो हम लोगों की है ना। तो कर्तृत्व भोक्तृत्व जब तक रहेगा तब तक हम लोगों के द्वारा जो कार्य होंगे उसमें राग द्वेष होना बहुत ही सहज है। क्यों? क्योंकि कर्तृत्व में मैं वही काम करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है, फिर उसमें कोई व्यवधान आएगा तो हमारा द्वेष बनेगा। तो अपनी रुचि का कार्य मैं कर रहा हूँ। रुचि का कार्य क्यों कर रहे हो? प्रश्न तो ये होना चाहिए साधक के हृदय में कि ये जो कार्य कर रहा हूँ वो शास्त्र सम्मत है कि नहीं, शास्त्र इसके लिए मुझे स्वीकृति दे रहा है कि नहीं। तो उसको आजकल कौन देखता है? तो यहीं पर जाके धर्म का पक्ष आता है।
और धर्म का पक्ष जब आता है तो व्यक्ति जैसे 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 समझता है कि वर्णाश्रम धर्म का जो हमारे सनातन धर्म में इसको रखा गया एक फाउंडेशन के रूप में, वो क्यों रखा गया कि भाई ब्राह्मण है तो उसके लिए वो ब्राह्मण धर्म बताया हुआ है शास्त्रों में, क्षत्रिय है क्षत्रिय धर्म बताया हुआ है, वैश्य है वैश्य धर्म बताया हुआ है, शूद्र है तो उसका धर्म बताया हुआ है, आश्रम गृहस्थाश्रम है ना, उसके पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम। तो जिस आश्रम में व्यक्ति है उसके भी धर्म बताए हुए हैं। तो वहाँ जब दृष्टि जाएगी तब जाके ये राग द्वेष कम होंगे। अभी तो क्या चल रहा है, मनमानी। तो मनमानी में जो हमारी रुचिका है वो हम करेंगे और उसमें राग है ही है, और जैसे उसमें व्यवधान आएगा तो द्वेष हो जाएगा। धर्म की प्रक्रिया में वो जो राग बनेगा, एक ब्राह्मण है वो अपने ब्राह्मणोचित धर्म कर रहा है, वो गृहस्थ है तो गृहस्थोचित धर्म कर रहा है, तो वो वर्णाश्रम धर्म का अगर पालन कर रहा है तो उसमें उसके भी पत्नी है, उसके भी बच्चे हैं, उसका भी है ना मित्र वर्ग हैं, पर वो धर्म के कारण उसके राग बहुत शिथिल हो जाएंगे। वहाँ वो मनमानी नहीं कर रहा है, वहाँ पर वो जो शास्त्र ने बताया वो ही कर रहा है। तो इसलिए राग द्वेष को हटाने के लिए सबसे पहले धर्म को लाए, और इससे फिर क्या हुआ कि द्वेष भी कम हो गया। राग द्वेष जब शिथिल हुए, अंतःकरण शुद्ध हुआ, तो उसमें अब जो ये ठाकुर जी का प्रेम है, बैठे हैं लाला, तो इस प्रेम की विशेषता क्या है कि उपासना सफल ही तब होगी जब राग द्वेष शिथिल होंगे। अब क्या है, अब वो जो है शुद्ध हृदय में ठाकुर जी का जो आकर्षण है वो आकर्षण बहुत ज़बरदस्त होता है। अभी मैंने सुखदेव जी का बताया, तो क्यों सुखदेव जी जैसे महापुरुष को ठाकुर जी आकर्षित कर सकते हैं, क्योंकि उनका अंतःकरण शुद्ध है। तो अंतःकरण शुद्ध कब होगा, जब ये राग द्वेष शिथिल होंगे। अब उपासना ने भी अपना फल देना शुरू कर दिया। अच्छा, राग द्वेष के रहते हुए उपासना भी हम कर रहे हैं, वो उपासना अपना फल नहीं दे पा रही, क्योंकि हमारा वो जो राग द्वेष है उसी में हमारा बना हुआ है। तो इसलिए आप देखेंगे कि इतना जोर है राग द्वेष को हटाने के लिए। बार बार आनंद रस रत्नाकर में एक बार मैंने सोचा कि मैं देखूंगा 365 पृष्ठों में राग द्वेष को लेकर कितने पृष्ठ हैं। बहुत सारे पृष्ठ निकलेंगे। तो आज का पृष्ठ भी 3 नवंबर का राग द्वेष को हटाने की युक्ति सीखनी पड़ती है। महाराज श्री किसी प्रसंग विशेष में मांडुक्य में है ना, उपनिषद के प्रवचन में ये बात बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अभी कृपात्री जी महाराज का मैं सुन रहा था, तो बता रहे थे कि जब तक चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक ये जो वेदांत की बात है वो तो आएगी नहीं, अपरोक्ष ज्ञान हो ही नहीं सकता बिना चित्त शुद्धि के। और चित्त शुद्ध कैसे होगा, तो उसमें भी बताया कि वहाँ कपिल जी ने देवहूति को कहा कि ये जो भगवत ध्यान है, बोले वैसे तो हजारों उपाय हैं चित्त शुद्धि के, पर भगवत ध्यान जो है वो सबसे अमोघ उपाय है। और वो उपाय जो है उसी का फिर वहाँ बड़े विस्तार में वर्णन किया है। तो यहाँ भी महाराज श्री आज बताएंगे कि जहाँ तक काम चलाने का प्रश्न है वहाँ तक नाम रूप क्रिया व्यवहार पर दृष्टि जाती है, और जहाँ तत्व का सच्चाई का अनुसंधान करना होता है वहाँ नाम रूप के परम अर्थ पर दृष्टि जाती है, अर्थात परमार्थ पर दृष्टि जाती है। परम अर्थ परमार्थ, परमार्थ क्या है, परमार्थ शब्द हम लोग बहुत बार प्रयोग करते हैं। तो परमार्थ यानी परम अर्थ। परम अर्थ किसका परम अर्थ, बोले नाम रूप का। तो नाम रूप का परम अर्थ क्या है, तरंग दिखाई दे रही है तो तरंग तरंग है, बोले नहीं, तरंग का परम अर्थ जो है वो जल है ना। तो इसी प्रकार ये जो नाम रूप जितना प्रपंच दिखाई दे रहा है उसका जो परम अर्थ यानी परमार्थ जो है वो क्या है, बोले सच्चित आनंद। इसका सच्चित आनंद से ही इसकी नाम रूप की अभिव्यक्ति हो रही है। तो इसलिए कह रहे हैं कि काम चलाने का प्रश्न है वहाँ तक नाम रूप क्रिया व्यवहार पर दृष्टि जाती है।
और जहाँ तत्व का सच्चाई का अनुसंधान करना होता है, तो तत्व का सच्चाई का अनुसंधान तो अलग चीज़ हो गई ना। और अभी आए और नाश्ता करना है तो भाई ठीक है, क्या रचना तुमने क्या बनाया, मनोहरी तुमने क्या बनाया, है ना। तो वहाँ नाम रूप से क्रिया और व्यवहार पर दृष्टि जाती है, पर तत्व का सच्चाई का अनुसंधान करना है ना। चिन्मयानंद जी ने कहा ना, वो ये किसने बनाया, बहुत ही बढ़िया चीज़ बनी थी। बोले किसने बनाया? तो देवी जी बहुत खुश हुई कि आज तो स्वामी जी ने पहली बार अप्रिशिएट किया। बोले स्वामी जी मैंने बनाया। क्या क्या बनाया तूने, इसमें क्या बनाया? अब उसको समझ भी नहीं आया, भाई मैंने ढोकला बनाया है जो स्वामी जी को पसंद है, उत्तप्पा या जो भी इडली। तो बोले नहीं, तुम ये इडली में तुमने क्या बनाया? इडली में तुमने चावल बनाया? तो चावल तो मैंने क्या बनाया, चावल तो खेत में होगा, है ना। तो फिर और तूने उसमें पानी जल डाला, जल तूने बनाया, है ना। अग्नि जिस पे तुमने इसको, अब जितनी प्रश्न पूछे उसमें उसका बेचारी का, वो तो सब उसने बनाया ही नहीं। बना हो तो ठाकुर जी है बनाने वाले। अरे वो जो बनी बनाई चीज़ें हैं उनको वहाँ अपना कुछ कर दिया और बोल रहे मैंने बनाया। तो महाराज से कह रहे कि जहाँ तक काम चलाने का प्रश्न है वहाँ तक नाम रूप क्रिया व्यवहार पर दृष्टि जाती है, और जहाँ तत्व का सच्चाई का अनुसंधान करना होता है, अभी महात्मा लोग उधर सच्चाई की ओर, है ना। और देवी जी इतनी प्रसन्न हो रही थी कि आज जो है, हाँ स्वामी जी ने इतने प्रशंसा की है। तो अब वो बेचारी जो स्वामी जी ने जितने प्रश्न किए, अब वो बोले नहीं ये भी मैंने नहीं बनाया, ये भी मैंने नहीं बनाया, ये भी नहीं। तो बोले तूने बनाया क्या फिर? तो वह नाम रूप के परम अर्थ पर दृष्टि जाती है, अर्थात परमार्थ पर दृष्टि जाती है। तो अब ये तो आगम प्रकरण है ना, तो आना तो चाहिए था इस पृष्ठ को नवंबर के अंत में। अच्छा। पर वो राग द्वेष को लेकर चूँकि प्रैक्टिकल कोई चीज़ें बता रहे हैं तो इसको शुरू में ले लिया। हाँ। क्योंकि ये बड़ा कष्ट देते हैं राग द्वेष। तो जो परमार्थ का चिंतन करने वाले हैं उनका सृष्टि के चिंतन में आदर नहीं है। ये बहुत ही विलक्षण बात है। क्यों? क्योंकि जितने वेदांती लोग हैं वो वेदांती लोगों को देखोगे तो बोले महाराज क्या, अभी कल मैंने, वो बाबा आए थे अपना जो था प्रतिपदा का सत्संग, तो वहाँ पर उस नए स्थान में था ना, तो वहाँ के आए थे लोग। हाँ। तो बाबा जो है बाबूजी के पुत्र है। तो हमने कहा कि आज जो है, नहीं दिलीप बाबा, हाँ, तो दिलीप बाबा जो है वो मैंने कहा उनको, क्योंकि ये स्वयं योगी हैं, बहुत बढ़िया उनका योग का अभ्यास है दिलीप बाबा का। जैसे वो गोवर्धन वाले महात्मा का है वैसे इनका भी। तो हमने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उनको कुछ पता ही नहीं है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्या है क्या। क्यों? क्योंकि जो परमार्थ का चिंतन करने वाले हैं उनका सृष्टि के चिंतन में आदर नहीं है। नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है उससे कोई मतलब, सुने तब तो पता लगे, है ना। न अखबार न टीवी न कुछ अपना। तो वे तो जो सच्ची वस्तु है ना, इधर बैठे हैं लाला, उसका चिंतन करते हैं। परंतु जिन लोगों का चिंतन राग और द्वेष से प्रेरित है ना, भाई हम तो बीजेपी की पार्टी के हैं, है ना, या कांग्रेस वाले बैठे हैं नीचे, तो कह रहे हैं परंतु जिन लोगों का चिंतन राग और द्वेष से प्रेरित है उनका चिंतन समझ लो कैसा होगा, है ना। तो जैसे ही कुछ स्टेटमेंट आएगा 2 साल का इलाहाबाद में क्या किया, है ना, बताया बीजेपी वालों ने, तो तुरंत कांग्रेस वाला स्टेटमेंट भी सुन लो, है ना, कि ये सब बकवास है ना, जितने सब आंकड़े दिए सब कोई सच्चा नहीं है ना। कौन कह रहा था, लाखन कह रहा था, बोले कि वो सब बता रहे हैं कि सब शौचालय का सब बन गए हैं, तो बना कुछ नहीं है ना। और दिखाया जा रहा है कि सब बन के तैयार हो गए, है ना, सब यूज हो रहा है। तो ये जो है बहुत ही विचित्र है। तो कह रहे हैं कि जिन लोगों का चिंतन राग और द्वेष से प्रेरित है उनका चिंतन समझ लो कैसा होगा, है ना। प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी ने स्पष्ट कहा कि राजनीति में यही होता है ना। तो आज से कम 50-60 साल पहले, है ना, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय वो स्वयं लड़ रहे थे, मतलब उन्होंने स्वयं उनके विरुद्ध में, जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध में चुनाव लड़ा। तो कोई मामूली बात नहीं है। प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी, पूरा कांग्रेस जो है हिल गई,
समझ भी नहीं आया जवाहरलाल नेहरू जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। वो बड़ा पुराना इतिहास है, तो बहुत ही विचित्र है। पर प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी की बात हमको ये सुनानी थी कि उनके हृदय में स्पष्ट है कि राजनीति में बस यही करना पड़ता है ना, झूठ बोलो, झूठ बोल के लोगों को बताओ, है ना, ये है। तो वही महाराज जी कह रहे हैं कि परंतु जिन लोगों का चिंतन राग और द्वेष से प्रेरित है उनका चिंतन समझ लो कैसा होगा, आप लोग जानते ही हो, है ना। थोड़ा फिर भी झलक दे रहे हैं, ये हमारा राष्ट्र है हमारा प्रांत है ना, ये हमारी पार्टी है, ये हमारा शास्त्र है ना, ये हमारी जाति है, ये हमारा परिवार है, ये हमारा व्यक्तित्व है, आदि आदि, मतलब राग द्वेष। इस सीमित दायरे में बैठकर जब हम वस्तु का चिंतन करेंगे, देखिए दायरा क्या है, सीमित, और चिंतन क्या कर रहे हैं, तत्व का, तो अपने उपयोग की दृष्टि से करेंगे, है ना। अब वो वस्तु का चिंतन भी जो होगा, अब लाला भी बैठे हैं तो लाला भाई हमारी पार्टी को आपको जिताना है, अब वो सीमित हो गया ना, दायरा सीमित हो गया। अब ये नहीं कह रहे लाला को कि भाई देखो जो आपको उचित लगे वो करना है ना, वो कैसे कह सकते हैं, क्योंकि साफ कह दिया कि सीमित दायरे में बैठकर जब हम वस्तु का चिंतन करेंगे, है ना, तो अपने उपयोग की दृष्टि से करेंगे ना, तो भाई आपको भोग लगा देंगे, आपको, है ना, जो है तिरुपति बालाजी में भोग लगा देंगे, बड़े बड़े संकल्प करते हैं लोग। अतएव जिससे उसकी सिद्धि होगी उससे राग होगा, और जिससे अपने स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती होगी उससे द्वेष होगा, और तब हम अपने अंतःकरण को राग द्वेष से मलिन करके विचार करेंगे। अब वो जो हमारा विचार होगा वो वस्तु का विचार की तो बहुत आगे की बात है, सामान्य विचार भी कि भी देश के लिए, है ना, क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, वो भी विचार ठीक नहीं हो पाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि मलिन हो गया ना राग द्वेष से। तो राग द्वेष से मलिन हो गया तो मुसलमान लोग क्या करते हैं कि जो हिंदू लोग करते हैं उसका उल्टा करो, है ना। वो क्या करते हैं, बोले वो आगे से लिखते हैं तो बोले हम पीछे से लिखेंगे, है ना। वो बोले कि दाहिने हाथ से खाते हैं तो हम बाएं हाथ से खाएंगे, है ना। वो माला ऐसे फेरते हैं तो हम उल्टी माला फेरेंगे। तो ये क्या है कि पार्टियों का क्या है कि भाई पता लगाओ बीजेपी क्या कर रही है, तो बीजेपी ये कर रही है, तो बोले कि अब कांग्रेस जो है वो उसका उल्टा करेगा। तो कह रहे हैं कि जब किसी से राग हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, तो उसके गुण ही गुण दिखते हैं, दोष नहीं दिखते हैं, है ना। अपनी पार्टी का तो महाराज जी कहते हैं दूध का धुला, और जब किसी से दुश्मनी हो जाती है तब उसके दोष ही दोष दिखते, गुण नहीं दिखते। तो यहाँ महाराज जी ने इस पैराग्राफ में स्पष्ट बता दिया कि राग द्वेष से मलिन जो अंतःकरण है वो, ये मांडुक्य उपनिषद में प्रवचन हो रहा है, तो वस्तु का विचार क्या कर पाएगा, सामान्य विचार भी, देश के हित का विचार भी वो नहीं कर पाएगा, है ना। वस्तु का विचार तो बहुत बड़ी चीज़ है। माने जब तक हमारे अंतःकरण में राग द्वेष हैं, परम पूज्य महाराज जी समझा रहे हैं कि जब तक हमारे अंतःकरण में राग द्वेष हैं तब तक हम वस्तु की सच्चाई को समझने में बहुत बहुत कठिनाई का अनुभव करेंगे। क्या है, आए बैठे, है ना, सुना और समझ में भी आ गया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म का क्या स्वरूप है, और फिर गए व्यवहार में, तो व्यवहार में तो वही राग द्वेष से मलिन है चित्त, तो बस और सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म है, वही वो पाठ का पाठ में ही रह गया, फिर उसका आगे कोई मतलब नहीं। कमल बहुत बढ़िया बात बताता है कि जितना वेदांत में प्रैक्टिकल होता जाए वही हमारे लिए उपयोगी है ना। बहुत सारे प्रश्न पूछ के और उसका कोई अर्थ नहीं है, जीवन में कितना उतरा वो देखने की ज़रूरत है। तो माने जब तक हमारे अंतःकरण में राग द्वेष हैं तब तक हम वस्तु की सच्चाई को समझने में बहुत बहुत कठिनाई का अनुभव करेंगे। और जब अंतःकरण राग द्वेष से रहित होता है तब सत्य का ज्ञान होता है। तो इसलिए आज करपात्री जी महाराज समझा रहे थे कि जो चित्त की शुद्धि है वो चित्त की शुद्धि चाहिए। तो उस चित्त की शुद्धि के लिए कपिल ने देवहूति जी को कहा कि भगवान का ध्यान जो है ना, हजारों उपाय है चित्त शुद्धि के, पर भगवान के ध्यान से बढ़कर कोई उपाय नहीं, क्योंकि उसमें प्लस पॉइंट क्या है कि भगवान स्वयं फिर हेल्प करते हैं। जिनका हम ध्यान कर रहे हैं वो देखते हैं। एक श्लोक बताया, उसका अर्थ है कि एक क्षण भी अगर ध्यान ठाकुर जी का लग गया तो बोले कि
जन्म जन्म के पाप जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। एक क्षण के लिए भी ध्यान लग गया तो बोले कि व्यक्ति जो है ध्यान कर रहा है बेचारा, और 3 घंटे अपना ध्यान में, है ना, माथा पच्ची करके कोशिश करके कि ध्यान लगे ध्यान लगे ध्यान लगे, है ना। बोले कि वो 3 घंटा जो उसने माथा पच्ची की और बहुत कोशिश की कि ध्यान लगे, अगर उसमें एक क्षण भी उसका ध्यान लग गया तो उसका वो 3 घंटा सार्थक हो गया। क्यों? क्योंकि उसका जो फल बताया है ना कि सब पाप उसके ख़त्म हो जाते हैं, एक क्षण के उस ध्यान से सब पाप खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए वहाँ पर चित्त शुद्धि का जो आज प्रसंग चल रहा था करपात्री जी महाराज का, बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि दोनों दृष्टियाँ दी है ठाकुर जी ने जो ये स्वरूप लिया। क्योंकि गोपियाँ कह रही हैं ना कि आप भाई अंतर्धान हो गए हैं तो आप अपने को प्रकट करिए, तो प्रत्येक श्लोक में वो प्रकट करने का जो उनका भाव है गोपियों का, तो भाई क्यों प्रकट करें? तो बोले कि आपके कारण ही ये सब हो रहा है, आपके कारण ही अप्रोक्ष ज्ञान जो है वो आपके कारण ही होगा। बोले ठाकुर जी का क्या मतलब है? अप्रोक्ष ज्ञान तो जो है वो तो, है ना, तत्त्वमसि महावाक्य से होगा। बोले नहीं, वो जब व्यक्ति आपका ध्यान करेगा तो उसका चित्त शुद्ध होगा, तब जाके उसको, है ना, मैं तत्त्वमसि महावाक्य का वो बोध होगा। तो ये जो है आपने जो इस प्रकार से जो ये लिया है अवतार, उसी से कल भी महाराज ने कठोपनिषद में भी बताया कि तुरीय और कृष्ण एक ही है, दो नहीं। आनंद गिरि जी ने मांडुक्य उपनिषद के भाष्य के उसमें टीका में एक जगह लिखा है, और मधुसूदन सरस्वती तो साफ ही कहते हैं कृष्णात् परम तत्व हम न जाने, कृष्ण के अलावा मैं तत्व कोई जानता ही नहीं है। तो यहाँ परम पूज्य महाराज कह रहे हैं कि जब तक हमारे अंतःकरण में राग द्वेष हैं तब तक हम वस्तु की सच्चाई को समझने में बहुत बहुत कठिनाई अनुभव करेंगे, और जब अंतःकरण राग द्वेष से रहित होता है तब सत्य का ज्ञान होता है। तो अब मूल प्रसंग पे आ रहे हैं, जो आज का शीर्षक है कि राग द्वेष को हटाने की युक्ति सीखनी पड़ती है। तो आप बताइए कि ये कैसे हटे। परम पूज्य महाराज कह रहे हैं अगले पैराग्राफ में, राग द्वेष को हटाने के लिए भी युक्ति होती है और वह भी सीखनी पड़ती है। तो सबसे पहली युक्ति बता रहे हैं, एक कल्पित पदार्थ में राग करो। ये जो संसार के ठोस पदार्थों में राग द्वेष है वह मिट जाएगा। इसका नाम उपासना है। उपासना चाहे कर्म प्रधान करो चाहे भाव प्रधान करो। कर्म प्रधान उपासना को कर्मयोग कहते हैं और भाव प्रधान उपासना को भक्ति कहते हैं। तो यहाँ ये जो है वेदांत का प्रसंग है, इसलिए जो शब्दावली है वो वेदांत में इसी प्रकार प्रयोग की जाती है, क्योंकि वहाँ ब्रह्म को ही, निर्विशेष ब्रह्म को ही एक परमार्थ वस्तु माना है, और उसमें जो भी नाम रूप है ना, वो अध्यारोपित है यानी कल्पित है। पर भक्त लोग इस प्रकार की शब्दावली प्रयोग नहीं करते हैं, पर वहाँ महर्षि चूँकि प्रसंग उपनिषद का है, मांडुक्य उपनिषद पर बोल रहे हैं, इसलिए इस प्रकार का। भागवत पे ऐसा नहीं बोलेंगे। भागवत में जब बोलेंगे तो कल्पित पदार्थ में राग करो ऐसा नहीं कहेंगे, है ना। ठाकुर जी में, हमारे नंदन में उनके बड़े विशेषण बताएंगे, है ना। तो खैर यहाँ मुख्य बात यही है, जो देवहूति जी को कपिल कह रहे थे, भगवान के ध्यान में ये सामर्थ्य है ना। तो वो सबसे पहला पॉइंट ये लिया है। क्यों? क्योंकि ये दो प्रकार से हो सकता है, एक भाव से और एक, है ना, कर्म द्वारा। तो कह रहे हैं कि ये जो संसार के ठोस पदार्थों में राग द्वेष है वो मिट जाएगा। कैसे मिटेगा? कह रहे हैं कि इसको वैसे तो हम मोटा मोटी उपासना ही कहेंगे, पर उपासना के लिए महाराज कह रहे हैं कि वो कर्म प्रधान भी हो सकती है और भाव प्रधान भी हो सकती है। तो कर्म प्रधान उपासना में क्या है कि ये लोग सेवा करते हैं, है ना, भाई हॉस्पिटल खोलो और हमारे जो है रोगी, भगवान रोगी बन के आए हैं, है ना, तो उनकी सेवा करो। तो वो कर्म प्रधान हो गया। देख तो रहे हैं ठाकुर जी को ही उस रूप में, है ना, अन्न क्षेत्र में, है ना, लोगों को दो, अन्न बांटो, तो वहाँ पर भी ठाकुर जी जो है उस रूप में आ रहे हैं। तो ये हो गई कर्म प्रधान उपासना। और भाव प्रधान क्या है? भाव प्रधान जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये जो भाव प्रधान उपासना जिसको भक्ति कहते हैं, इसी में महेशानंद गिरि जी ने समझाया कि हम एक अपने मित्र के पास गए थे, उन्होंने बुलाया था कि हमारे गुरु जी का बहुत बड़ा, है ना, साल में एक बार होता है,
तो आराधन उत्सव होगा तो गए, और बोले कि बहुत भीड़ थी अन्न क्षेत्र में, तो है ना सैकड़ों लोग साधु लोग आए हुए थे। हाँ। और वो महंत जो थे वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे कि भाई लाइन में लगो, और लाइन में कोई लगना ही नहीं चाहता लाइन में कि भाई सबसे पहले हमको मिले। और होता क्या था कि वो साल में एक ही बार वो आइटम विशेष कुछ बनाते थे, तो उसके लिए बहुत भीड़ होती थी और दक्षिणाक्षिणा भी होती होगी, जो भी हो। तो बोले कि महंत जी ने बहुत कोशिश की और नहीं आए लोग लाइन में, तो उन्होंने डंडा चला दिया। तो बाद में जब वो महंत जी मिले तो महेशानंद जी ने उनसे कहा कि भाई ये जो आप गुरु जी का करते हैं, तो उसमें ये जो आपने लीला करी है ना डंडा चलाने की, तो वो भी उसी का अंग है क्या? मतलब वो बड़े लज्जित हुए बेचारे कि वो समझ गए कि भाई हमारा मतलब ये एक प्रकार से है ना खिंचाई कर रहे हैं। तो महंत जी ने कहा क्या बतावें महाराज, है ना बड़ा परेशानी हो जाती है ना, लोग मानते ही नहीं हैं। तो फिर बाद में महेशानंद जी ने उनको तो नहीं कहा, पर वहाँ जो प्रसंग है उसमें समझाया है कि अगर यही महंत उपासना किया होता तो उसके हाथ से कभी डंडा नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि उपासना में जो अर्चा विग्रह है उसकी उपासना में बताया जाता है कि यही सृष्टि के कर्ता, यही सृष्टि के मतलब उत्पत्ति स्थिति और समृद्धि करने वाले हैं, है ना। तो उसके प्रति जो ये भाव बनाते हैं उपासना में, तो ये तो जो है चलने फिरने वाले ठाकुर जी, उसके ऊपर डंडा कैसे चल सकता है? जब वो ठाकुर जी जिनको अगर गर्मी लग रही है तो उठ के बटन मतलब स्विच ऑन नहीं कर सकते कि भाई चलो गर्मी लग रही है अभी पंखा चला लें, है ना। 56 भोग लगा है पर एक दाना उठा के नहीं खा सकते, है ना। उनके लिए कह रहे हैं भगत कि वही उत्पत्ति स्थिति प्रलय कर रहा है इसके अनंत कोटि ब्रह्मांडों की। तो ये उपासना जो है वो अगर वो किया होता महंत, तो ये जो चलने फिरने वाले ठाकुर जी हैं उस पर डंडा कैसे चल सकता है? बहुत बढ़िया बात उसने समझाई उन्होंने महेशानंद गिरी जी ने। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं महाराज श्री कि राग द्वेष को हटाने के लिए भी युक्ति होती है और वह भी सीखनी पड़ती है ना। बिना सीखे सीधे अपना करने लगे व्यवस्था तो उसमें ये सब करते हैं गड़बड़, है ना। तो कर्म प्रधान उपासना को कर्मयोग कहते हैं और भाव प्रधान उपासना, भाव प्रधान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्ति जो है वो होगी तभी वो कर्म योग भी ठीक ठीक होगा। अच्छा, किसी से भी राग द्वेष मत करो। यानी कल जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, तो योग दिवस में तो आसन बस इतना ही मानते हैं। योग दिवस में होना चाहिए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, अष्टांग योग है। योग में 8 अंग है, तो यम भी नहीं, ये नियम भी नहीं, बस आसन, है ना। 84 आसन आते हैं गोवर्धन वाले महात्मा जी को, है ना, वो करके फिर बाद में भोजन करते हैं। ठीक है, बढ़िया है, पर आसन है, प्राणायाम है, फिर प्रत्याहार है, फिर धारणा है, फिर ध्यान है, फिर समाधि है, तो वो राग द्वेष को हटाएंगे। क्या? किसी से भी राग द्वेष मत करो, चित्त वृत्ति को सम करो। यह जो निर्वृत्तिक चित्त का अवस्थान है इसको योग कहते हैं, है ना। तो ये योग क्या है? बोले निर्वृत्तिक चित्त का अवस्थान है, यानी समाधि। तो समाधि तक जाना पड़ेगा। सिर्फ आसन करके, है ना, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना लो, ये तो एक, है ना, चलता है। कांग्रेस वाले भी शुरू कर देंगे बाद में। तो कह रहे हैं कि किसी से भी राग द्वेष मत करो। उसका सबसे पहली युक्ति तो उपासना बता दी, उपासना में दोनों बता दिया, कर्म योग और भक्ति। और दूसरा बता रहे हैं जो ये जो है अष्टांग योग। तो अष्टांग योग में मतलब समाधि तक ले जाते हैं। और यह जो भेद मानकर राग द्वेष होता है, तो विचार के द्वारा उस भेद को ही मिटाओ, है ना। अब तीसरा जो है वो है विचार। तो उपासना में जब चूँकि कर्मयोग और भक्ति योग दोनों कवर कर लिया, अष्टांग योग में आ ही गया तीसरा, अब एक ही बचा ज्ञान योग। तो ज्ञान योग में क्या है? बोले कि भेद मानकर राग द्वेष होता है, तो विचार के द्वारा उस भेद को ही मिटाओ। तो विचार क्या कहेगा कि भाई अभेद है, ब्रह्म जो है वही अद्वितीय वस्तु है और वो उसमें कोई भेद है ही नहीं। तो ये विचार वाला क्या है? बोले ये सांख्य अथवा ज्ञान मार्ग है ना। तो सांख्य जो है, असली सांख्य शब्द ज्ञान मार्ग को ही कहते हैं। बाद में ये सांख्य दर्शन में, है ना, ये रूढ़ हो गया, पर यहाँ महर्षि ने
असली जो उसका सांख्य का अर्थ है विचार। अब इन चारों का फल क्या है? चार कहाँ हो गए? आपने तो उपासना एक ही गिनाया था, है ना, योग दूसरा और ये विचार तीसरा। बोले नहीं, उपासना में हमने दो गिनाए, एक कर्मयोग और एक भक्ति योग। तो कर्मयोग, भक्ति योग, अष्टांग योग और ज्ञान योग। तो इन चारों का फल है कि हम परम वस्तु का, जो सच्ची वस्तु है, उसका चिंतन करें। तो फल रूप में हमको ये अपने आप मिल गया। कैसे मिला? क्योंकि राग द्वेष शिथिल हो गए। और पहले क्या था? पहले राग द्वेष जब बहुत ही दृढ़ थे तो वस्तु का चिंतन, सत्संग तो हम करते थे, जाते तो थे गोपालगढ़, पर बात कुछ समझ में नहीं आती थी क्योंकि वापस वही राग द्वेष। तो इनका फल है चारों का, यानी जब करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, जैसे कमल ने बताया प्रैक्टिकल उसको करना पड़ेगा, तब है ना सच्ची वस्तु है उसका अपने आप चिंतन होने लगेगा। तो ये मतलब इसमें इसका उद्देश्य भी यही है चारों का, कि हम जो है परम वस्तु का चिंतन करें। यानी संसार का चिंतन जो है वो तो खैर जितना अपना आवश्यक है उतना कर लिया, और बाकी जो है अपनी चित्तवृत्ति को इधर लगानी पड़ेगी। अंत में महर्षि कह रहे हैं कि जो लोग परमार्थ के मार्ग पर चलते हैं वे परमार्थ का चिंतन करते हैं। सही बात है, उन्हें सृष्टि की खटपट में उतना रस नहीं आता है। भाई आप जाओ किसी महात्मा के पास, है ना, कर दो अपनी सृष्टि की खटपट शुरू, उसको रस नहीं आएगा। कोई पूछो ठाकुर जी की बात या है ना तत्व की बात, बड़ी रुचि लेके बताएगा। और आप कहो कि भाई अब ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, तो सृष्टि की खटपट में उतना रस नहीं आता है। किनको? जो लोग परमार्थ के मार्ग पर चलते हैं। क्यों नहीं आता है? भाई सृष्टि में तो बहुत ही आनंद है। बोले कि वे परमार्थ का चिंतन करते हैं। इसीलिए मैंने बताया ना स्वरूपानंद जी का, स्वरूपानंद जी अब उनका शरीर पूरा हो गया। बहुत बढ़िया संस्मरण सुनाया महर्षि का। कार में बैठे थे बम्बई में, कहीं से अपने आश्रम आ रहे थे, तो रास्ते में बड़ी होर्डिंग और बड़ा है ना, कोई शादी वादी होगी उसकी बड़ी सजावट वगैरह दुनिया भर की, तो खिड़की में से देख रहे थे बेचारे, है ना। तो महर्षि ने देखा कि बड़ा रुचि लेके देख रहा है, गाड़ी चल रही थी, तो बोले कि हमारी पीठ पे पीछे से महर्षि ने हाथ रखा, बोले स्वरूपानंद ये सब धोखे की टट्टी है। तो यहाँ महर्षि क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि जो लोग परमार्थ के मार्ग पर चलते हैं वे परमार्थ का चिंतन करते हैं, उन्हें सृष्टि की खटपट में उतना रस नहीं आता है ना। रस क्या, वो तो धोखे की टट्टी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्यों? जो माया के रूप हैं उनके चिंतन से किसी विशेष स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि माया का रूप है। ये तो आज है ना कर दी सजावट, कल आप देखोगे कुछ नहीं, है ना, पूरा अपना उनका मिल गया पैसा, अपना समेटा। तो ये सब माया का जो है सृष्टि का बहुत ही विलक्षण है। और ये तो हमारे जो हैं दिल्ली जाते हैं बुधवार गुरुवार तो आ जाते हैं, और वहाँ माया का ज़्यादा प्रभाव है शहरों में, है ना। और बहुत कठिन है, क्योंकि माया में मायापति को देख ले, ये हमारी साधना होनी चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि इन चारों का फल है कि हम परम वस्तु का, जो सच्ची वस्तु है, उसका चिंतन करें। तो इनसे प्रार्थना यही करनी है कि भाई उसी का चिंतन चले, क्योंकि ये धोखे की टट्टी जो है, ये जो माया के रूप हैं, उनके चिंतन से किसी विशेष स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती है ना। तो जब विशेष स्वार्थ की सिद्धि नहीं होती है तो इसी जन्म मरण के चक्र में पड़े रहेंगे। विशेष स्वार्थ की सिद्धि कब होगी? जब चिंतन करेंगे परमार्थ का। तो परमार्थ क्या है सृष्टि का? सृष्टि का परमार्थ तो वही है ठाकुर जी सच्चिदानंद। नारायण 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 नारायण।